हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महान ज्ञानी चाणक्य की पूरी लाइफ स्टोरी को जानते हैं। हालांकि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चाणक्य की जो लाइफ स्टोरी है वो काफ़ी पुरानी है, इसीलिए काफ़ी सारे लोगों ने अपनी अलग अलग कहानियाँ बताई है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊँगी जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बातें करते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है 371 ईसा पूर्व में। उनका जन्म चाणक्य विलेज में हुआ था। साथ ही लोग उन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्ता के नाम से भी जानते थे और वो बचपन से ही ज्ञानी थे। इसीलिए उनके पिता ने उनको तक्षशिला के प्रसिद्ध स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया और वहाँ पर चाणक्य को अर्थशास्त्र और वेदों के बारे में अच्छी जानकारी पाने का मौका मिला और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद चाणक्य वहीं पर पढ़ाने लगे। साथ ही एक महान फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट, जूरिस्ट और रॉयल एडवाइज़र भी थे और इन्हें ही आज भी पूरी दुनिया सबसे महान पॉलिटिशियन के नाम से जानती है। चाहे वो बीता हुआ पुराना समय हो या आज का समय हो, लोग एक सफल व्यक्ति बनने के लिए चाणक्य द्वारा बताए गए उसूलों पे ही चलना चाहते हैं। चाणक्य के समय में एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम पाटलिपुत्र था और उस समय पाटलिपुत्र बहुत ही शक्तिशाली राज्य था और ये साम्राज्य नंदवंश का था और वहाँ के राजा का नाम धनानंद था। और एक बार राजा ने अपने राज्य में बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और चाणक्य भी वहीं पर मौजूद थे और फिर ब्रह्मभोज के समय ब्राह्मण की गद्दी पर जा बैठे चाणक्य। जब राजा ब्रह्मभोज वाली जगह पर पहुँचे तब राजा ने चाणक्य के पहनावे को देखकर भरी सभा में उनका मजाक बनाया और ब्रह्मभोज के बीच से उनको उठने का आदेश दिया। और इन सभी अपमानों से क्रोधित होकर चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी और राजा से कहा जब तक वो नंदवंश को ख़त्म ना कर दे तब तक वो अपनी चोटी नहीं बांधेंगे। और यहीं से उनके जीवन का मकसद हो गया नंदवंश को ख़त्म करना और अपने द्वारा चुने हुए आदमी को राजा बनाना। और फिर वो एक जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने एक टेक्निक से सोने के सिक्के बनाए और उसी टेक्निक से उन्होंने कुल 800 मिलियन सिक्के तैयार किए और उस जंगल में ही छुपा दिए। फिर चाणक्य उस आदमी की खोज के लिए निकल गए जो राजा धनानंद की जगह ले सके और राज्य पे राज कर सके। साथ ही उन्होंने राजा धनानंद के बेटे से दोस्ती बढ़ाई और उसे उस राज्य के सिंहासन को पाने के लिए उकसाने लगे। हालांकि उसी समय आचार्य ने एक और लड़के को बहादुरी से लड़ाई करते हुए देखा। तब वो समझ गए ये कोई आम लड़का तो नहीं है। तब आचार्य चाणक्य ने उसके बारे में जानकारी हासिल की। तब उन्हें पता चला कि ये मौर्य साम्राज्य का वंश है चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके पिता की हत्या राजसी लालच के चलते कर दी गई और राजकुमार चंद्रगुप्त को राज्य से निकाल दिया गया। ये सब जानने के बाद चाणक्य को महसूस हुआ कि धनानंद की गद्दी पाने के योग्य है चंद्रगुप्त मौर्य। तब चाणक्य ने राजा के बेटे और चंद्रगुप्त की परीक्षा लेने की सोची और परीक्षा में चंद्रगुप्त सफल रहे। इसी तरह चाणक्य को अपना भावी राजा मिल गया था। उन्होंने अगले 7 सालों तक चंद्रगुप्त को राजनीति और सही कर्तव्यों की सीख देनी शुरू कर दी और अंत में छुपाए गए सिक्कों से एक विशाल सेना तैयार की, जिन्होंने नंदवंश को हराकर चंद्रगुप्त को राजा की गद्दी पर बिठा दिया गया। और जीत के बाद चाणक्य वहीं प्रधानमंत्री बनकर अपना जीवन बिताया और उसी दौरान चाणक्य ने 2 किताबें लिखी। पहली चाणक्य नीति। इस किताब में बताया अच्छा शासक को कैसे अच्छा शासन करना चाहिए। और दूसरी किताब अर्थशास्त्र, जिसमें एक राजा राज्य की आर्थिक नीतियों के बारे में बताया और इसी तरह एक महान पॉलिटिशियन की गिनती में ला खड़ा कर दिया। फिर चाणक्य ने दुनिया को अलविदा कह दिया। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि चाणक्य ने जो हमें कूटनीति और राजनीति के बारे में अपनी व्याख्या समझाई है वो सभी की ज़िंदगी आसान बना देती है और उनके विचार आज भी हमें सुनने और देखने को मिल जाते हैं। धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।